डरा तो तुमने दिया, अब डरा तो तुमने तेरे दिया। जैसे को मैं कंधे पर उठा के ले जाऊंगा। मुसलमान को कमजोर मत समझो। जहाँ की गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो भैया? तो नीतीश कुमार गिरफ्तार करो ना, तो घर घर दारू बिक रही है। अब सुनो, इतना दम था सोनिया गांधी के आता ही कुर्सी छोड़ देते थे। एक रिमोट की सरकार से मैडम सोनिया बोलती थी यार, वो काम करते थे ऐसे हाथ बांध के। क्या बातें कर रहे हो यार? वही करके ही उस बात में बहुत दम था, वो सरकार चलाने का दम था। मोदी जी के तानाशाही बहुत हो रहा है। क्या तानाशाही होगी यार? तानाशाही क्या तानाशाही? केवल 2 वर्ड कहना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। शिक्षा के बात क्यों नहीं करते हैं? स्वास्थ्य के बात क्यों नहीं करते हैं? मुद्दे के बात क्यों नहीं करते हैं? सारे कुछ के बात क्यों नहीं करते हैं? क्या हिंदू मंदिर मस्जिद सब क्यों बात करते हैं? बात नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के बात होनी चाहिए, शिक्षा के बात होनी चाहिए, मुद्दे के बात होने चाहिए, मुद्दे के बात होनी चाहिए, शिक्षा के बात होनी चाहिए। ये मंदिर नहीं बात होनी चाहिए, ये गिरजाघर बात नहीं होना चाहिए, ये गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। जाति पक्ष में नहीं बांटो मेरे भाई। जाति जनगणना तो कांग्रेस करवा रही है भैया। जाति पक्ष में नहीं बांटो भाई, जाति पक्ष में नहीं बांटी गई है। कौन बांट रहा है जाति पक्ष में? जाति पक्ष में बांटो तो कांग्रेस ने बांटा था 1947 में। जब अभी कौन सा बांट रही है? अरे सुनो, अब सुनो, ये बहुत कूद लिया। अगर इसने जो आज ये शिक्षा की बातें कर रहा है, अगर कांग्रेस के जमाने में इसने शिक्षा ली होती है ना, तो इसे ये पहले पता होता कि राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष कोई और नहीं है। तो कौन सा विपक्ष को ये कहा जा रहा है राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में विपक्ष हल्ला मचा रहा है? अरे भैया, विपक्ष में ही राहुल गांधी है, तुम्हें यही नहीं पता? पहले कांग्रेस के शासन में अगर तुमने शिक्षा ले ली होती तो तुम्हें इतना पता होता। आज इस उम्र में आके शिक्षा लेना चाहते हो तो भी ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है आपको। शिक्षा मेरे भाई पहले से है। क्या मनमोहन सिंह क्या गलत बोले थे? राहुल गांधी कौन? हम तो राहुल खान को जानते हैं। क्या कोई है? मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के एक गवर्नर होके अगर वो चिट्ठी लिख देंगे, अगर प्रधानमंत्री से कहो तो ये चिट्ठी पढ़ के अगर बता दे तो फिर कहेंगे चलो पढ़ के बता दे। मनमोहन सिंह गवर्नर कब है? कैसे हो सकते हैं? आपका प्रशंसन ही गलत है। अरे जो गवर्नर हो सकता है उसकी बात करिएगा ना। हो सकते हैं, रहे थे मेरे भाई। थे आज नहीं है, थे आज नहीं थे। अभी सुनो तो सही, रिजर्व बैंक में जवाब दे देता हूँ। ये तो कह रहे हैं, अरे दोस्त सुनो, जवाब लेने दो इनको, जवाब देता हूँ। ये जिस मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं वो गवर्नर थे 1991 में। यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे पैदा भी नहीं होंगे, मैं खुद भी उसी साल पैदा हुआ था जब वो गवर्नर थे। पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है? और उनकी चिट्ठी की आप बात कर रहे हो, जब वो देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल, तब उन्होंने कितनी चिट्ठियां लिख दी। बोला तो उनसे जाता नहीं था। एक रिमोट की सरकार से मैडम सोनिया बोलती थी यार, वो काम करते थे ऐसे हाथ बांध के। क्या बातें कर रहे हो यार? वही करके ही उस बात में बहुत दम था, वो सरकार चलाने का दम था, हथौड़ा मारने का दम था, तो देश पूरा बिगबाद करने का दम था। तो इतने दम में अब दम बताता हूँ, अब दम बता देता हूँ मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह में इतना दम था, मनमोहन सिंह में इतना दम। अरे सुन ले चाचा, अब सुनो, इतना दम था सोनिया गांधी के आता ही कुर्सी छोड़ देते थे। हाँ, अच्छा यार, जरूरी बात रह जाएगी, बोलने दो। मनमोहन सिंह में इतना दम था, एक सरबजीत को लेकर नहीं आ पाए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की जेल में मारा गया। देखिए, अज्ञात हमलावरों ने सरबजीत के हत्यारों को मार दिया पाकिस्तान में। अभी सर वो तो अज्ञात वाले करते रहेंगे, ठीक है? ये भी देखो ना, पहली बार एक 56 इंची के सीने वाली सरकार आई कि अभिनंदन बाहर आया, ठीक है? अभी कतर से हमारे नौसेना के 9 जवान आए, सुरक्षित आए, लेकिन मनमोहन सिंह में इतना दम था कि हमारे सरबजीत को जो गलती से बॉर्डर पार हो गया था, पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया था। ये लोग शर्मिंदगी नहीं करते उस चीज पे। मनमोहन सिंह में इतना दम था कि वो कश्मीर के अंदर में हुर्रियत के नेताओं को फ्री की रेवड़ियां बांटता था, सारी लग्जरी सुविधाएं देता था। आज ये 56 इंची का सीना है जिसने उन हुर्रियत नेताओं को जेल में डाल दिया है। हुर्रियत की हुरूर कर दी, दिखाई नहीं देता। अरे हुरूर कर दिया, बात कर दिया, हुरूर कर दिया। ये लॉकडाउन के अंदर
ये है सरकार, ये क्या सरकार। सरबजीत को मारने वाले अज्ञात मारे गए वहाँ पर पाकिस्तान में। नहीं बंगाल के नहीं, और सुनो हमारा बंगाल के, हमारा बिहार के, हमारा यूपी के, सबके ये लेबर मजदूर थे, रोज रास्ते में मारे गए। अरे दिक्कत क्या है भैया? लेबर किसान हमारे आदमी, मजदूर आदमी, हमारा लेबर जो मारा गया है, क्या उसका हमारा क्या मोदी सरकार मुआवजा दिया, क्या कुछ किया हमारा गरीबों के लिए? राहुल गांधी से अच्छा मिमिक्री करते हैं, ये राहुल गांधी से अच्छा कॉमेडी करते हैं। अमीरों का भैया गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों का सरकार है। गरीबों की सरकार। मैं बताता हूँ इनका बाबूजी का विषय है कि प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी के थे उनकी दम और मनमोहन सिंह जी की दम की तुलना करवाना चाह रहे हैं। मैं इनको दो शब्दों में स्पष्ट करता हूँ, उनमें इतना दम था कि सोनिया गांधी जी को देख के कुर्सी छोड़ देना, विदेश में जाए तो पीछे खड़े रहना, शब्दों में कुछ कहना नहीं, इशारों में बात करना। अब प्रधानमंत्री जी के दम की बात देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के विदेशों को अपने देश में बुलाना, देश के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री जी के साथ गांधी जी के समाज। ये कह रहे हैं गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों की आवाज नहीं सुनी जा रही है इस सरकार में। अरे ये गरीब कुचले जा रहे थे कांग्रेस की सरकार में, कौन सी सरकार थी? आज गरीबों के लिए योजनाएं आ गई, बढ़िया शर्ट पहनी, चमकती पैंट पहनी, गरीबों की सरकार नहीं है। बताओ, भारत में सुई तक नहीं थी जब देश आजाद हुआ। अरे पत्तों में घूमते थे, पत्तों में घूमते थे। भाई साहब आज गरीब के है, लिए एक मिनट, सरकार है। जब पहले सुई नहीं थे कब लंगे घूम रहे थे? अब बताओ, पहले सुई नहीं थे, कपड़े नहीं चला रहे थे। 10 साल पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोग पत्ते नहीं पहनते थे, तब कपड़े ही पहनते थे। अभी भी कपड़े पहनते हैं। कांग्रेसी कहते हैं देश आजाद हुआ तो भारत इतना गरीब था कि सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस को जवाब ये कांग्रेस कहती थी कि भारत इतना गरीब था। घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। इंग्लैंड क्यों आया था? ठुल्लू लेने, ठुल्लू नहीं, इंग्लैंड इसलिए था हम अमीर थे, सही बोले, सोने की चिड़िया थी भारत। बोले हमारा बिहार भी सोना का, अब अगर मोदी रहेंगे तो फिर वही बिहार भी हमरा सोने के चिड़िया लूट के आज तक पीछे दर्जा नहीं दिए। यूनिवर्सिटी नालंदा जिला यूनिवर्सिटी जो बिहार से जो पढ़ के जाने वाला IAS कहलाने वाला, खराब किसने किया? अरे सुनो 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 सुनो, एक जरूरी बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को देखे, सस्ते नशे का यही हाल होता है, इसलिए छोड़ देना। एक ड्रग्स लेने वाले, इंजेक्शन लेने वाले, महंगे नशे का हाल, ये जिंदगी से बेहाल। रोज आता है साढ़े में, ज्यादा 8:30 बजे। अरे देख रहे हो लापरवाही का नतीजा, देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। एक मिनट, आप कंपनी चलाते हैं? एक मिनट, बिहार का नशा तो लालू आप केंद्र सरकार पे कैसे बोल रही है, आरोप लगा रहे हैं? राज्य सरकार ही तो विकास करती है ना स्टेट का। आप केंद्र सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? बिहार के नाश का हो तो स्टेट सरकार का विषय है। भैया तो नीतीश कुमार गिरफ्तार करो ना, जो घर घर दारू बिक रही है, गिरफ्तार करते हो फिर से और बजाते हो। डबल इंजन का सरकार है, दारू घर घर बिक रही है, नीतीश कुमार को गिरफ्तार करिए, लेके जाइए जेल में। मोदी जी से दिक्कत ये है, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये वही लोग हैं जो चारा भी खा जाते हैं। नवी बैल को मुख्यमंत्री लालू के आदमी हो। बिहार बंगाल में खेला हो बेटी की किडनी लेकर टिकट देते हैं। बंगाल में खेला हो कौन करेगा खेला? बिहार में खेला हो, कौन करेगा खेला होगा? कौन करेगा खेला? तो सचिव यादव खेला होंगे, वही है, न खेले न खेले अब पप्पू यादव खेला हो बे, पप्पू यादव भी खेला होने दे रहे हो। पप्पू यादव लड़ तो रहे नहीं यार, टिकट तो उसको मिला नहीं, इंडिया के गठबंधन में है, फिर रहा है। निर्दलीय से जीत के आएंगे, महागठबंधन का समर्थन करेंगे। हमको लो जी भैया, लो पर्ची लो, हमने आपका समर्थन। मेरी लाल के हसीन सपने देखना गंभीर। ऐसा है ना, देखो पप्पू यादव ने अपनी किडनी तो दी नहीं, उसकी बेटी ने, सुनो, उसकी बेटी ने किडनी दे दी तो टिकट दे दिया। इधर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, पप्पू यादव के पास है नहीं। देखिए पहले छापा लग गया है ना। मोदी ये कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक ये वही है। भैया खाने दूंगा, खाऊंगा, भैया खाऊंगा 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 खाऊंगा, खाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, खाने नहीं, आरोप कैसे लगा? नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा। किसी ने चाबी भर, खाने नहीं दूंगा। अरे
भैया एक मिनट, किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया क्या इनको? कोई रोको यार। केजरीवाल तो एक फ्री बंद कर दिया। अरे भैया अरे रुक जाओ, मतलब मोदी क्यों नहीं चाहिए? मोदी क्यों नहीं चाहिए? बम क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए? बंद होगा इसलिए नहीं चाहिए। नहीं आ रहा ना, हम जीरो बैलेंस में जा रहे हैं। बम फाड़ने में, सुनिए ना, फुलाने में, हम जीरो बैलेंस कर रहे हैं। रोज कर रहा था। हम जीरो बैलेंस में जा रहे हैं। हमारा कंपनियां चल रही है, हमारा कंपनी चल रही है। आपकी फैक्ट्री चलती थी क्या? नहीं, हमारा कंपनी चल रही है। बड़ी चलती थी। बम का फैक्ट्री रोशन कंपनी चल रही है। कांग्रेस के काल में आप क्या करते थे? आपसे प्रश्न नहीं, कांग्रेस के काल में आप क्या करते थे? कंपनी नोजल एलिमेंट, नोजल एलिमेंट लाइलन पिस्टन हेड चेंबर, हमारा कंपनियां चल रही है। लंबी कंपनी थी आपकी, लेकिन क्या हुआ उसको? हम घाटे में जा रहे हैं। कंपनी में वो क्या हुआ? 25 करोड़ रुपया अपना ये चंदा क्या है यार, ये क्या दे रहे हो? 25 करोड़ अभी इसका मुंह भाई हमारा साहब, इनकम टैक्स जिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया वो चली कैसे? 25 करोड़ हमने चंदा दिया। चंदा दिया? चंदा दिया? हमने चंदा दिया। किसको दिया? किसको चंदा दिया? केंद्र सरकार को दिया, केंद्र सरकार को दिया। जिनके पास धंधा नहीं वो चंदा क्या देंगे भाई? जिनके पास धंधा नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं, बम फटने बंद हो गए, चारा मिलना बंद हो गया है, वो क्या रोज वो देंगे? क्या देंगे सरकार को? चारा खाना मिलना बंद हो गया है, भूसा नहीं मिल रहा है। आप सही बात कति बोले, ये बेरोजगार हो गए हैं, क्या बोलेंगे? ये तो ऐसे ही बोलेंगे भैया हमने बेरोजगार हो गए हैं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। ये बोले है ना, ये चारा नहीं बेरोजगार हो मिल रहा गए। है। तो ये डांस क्यों कर रहे हो? डांस क्यों कर रहे हो? केजरीवाल से मिलने गए क्या कहना चाह रहे हो? इसे क्यों दबा रखा बेचारे को? क्या दबा रखा है? कोई नहीं बोलने दे रहा हूं। आराम से बोल, ठीक है? डरा तो तुमने दंगा दिया, मत समझिए। तुमने दबा दिया यार आगे। डरा तो तुमने दिया, अब डरा तो तुमने तेरे दिया। जैसे को मैं कंधे पर उठा के ले जाऊंगा, समझ गया नहीं? मुसलमान को कमजोर मत समझो। जहाँ समझ गया? की गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो? वो कैसे कर रहा है? कर रहे हो गंदी राजनीति? हिंदू मुसलमान किसी ने धर्म क्यों ले आए? विकास की बात। हिंदू मुसलमान किया, किसी ने हिंदू मुसलमान किया, तुम आकर के गंदी राजनीति कर रहे हो? एक मिनट हिंदू मुसलमान किया, वो हिंदू है, वो हिंदू खड़ा था, यहाँ भी हिंदू खड़ा था, तुमने आकर के क्यों गंद फैलाया? मुस्लिम क्यों बोला तूने आके? उसने ये बोला कि धर्म की बातें नहीं हो रही। जहाँ धर्म जैसे लोग दंगे पैदा करते हैं, समझ आई? तुम्हारे जैसे लोग गेट आउट। अरे हाथ लगाओ यार। बात सुनो, दंगा फैलाना चाहते हो? ये लोगों की मानसिक धारा जो है ना कि मोदी के आने के बाद अमन चैन है क्यों? बिल्कुल क्यों है? ये दंगे बंद क्यों हो गए? बम फटने बंद क्यों हो गए? बम फटने बंद क्यों हो गए? है ना, राजनीति क्यों बंद हो गई? छेड़छाड़ क्यों बंद हो गई? है ना, सुनो, प्रशासन क्यों आया? अब पुलिस क्यों आती 100 नंबर पे? पहले 100 नंबर पे पुलिस आती ना, कुछ नहीं, काम हो जाता था, पुलिस बाद में आती जांच करने के लिए। समस्या सिर्फ उन लोगों को है जिनके गोरख धंधे बंद हो गए, जिन्हें हराम की मिलती थी। आज युवा रोजगार के सृजन उत्पन्न कर पा रहा है, किसानों के लिए नई नई योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, रोजगार है, और जिस भी विषय पे आप बात करेंगे आपको सुशासन महसूस होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा सरकार चला है पिछले 1 दशक में, और यहाँ जो भी देख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, महसूस करिए सुशासन को और भाजपा का समर्थन कीजिएगा। ठीक है आपकी। देखिए, पिछले समझ गया कि वो हिंदू मुस्लिम हो रही है। भैया, अब सावन के अंधों को हरा हरा दिखाई देता है, गलती उसकी नहीं है, उसे सिखाया हो जाता है, उसको और आता ही कुछ नहीं है। अल्लाह करो, वो करो, ये करो, कफाइश था मार दिया, अफाइज है ना दोनों हाथों से, अभी कह देंगे मार दिया, बेवजह फालतू बेसिर पैर की बात करेंगे, बात आती नहीं है, जाती नहीं है कुछ भी।